आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान चैप्टर नंबर 5 जो कि है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। इसका हम देखेंगे पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर हम देखेंगे इसे भी जाने। देखिए सबसे पहले हमने विभाज्यता के नियम पढ़ा, उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, और अब इसके आगे जो हमारे बुक में है उसे हम देखेंगे। इसमें है इसे भी जाने, दो संख्याओं के लसाअ व मसाअ का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 8 व 12 का लसाअ मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, उसका शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना है, 24। 8 व 12 का मसाअ, 8 और 12 का एचसीएफ कितना है, 4। जांच, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए हमेशा जिन दो संख्याओं का निकाला गया है उनका गुणनफल और जो भी लसाअ और मसाअ आया उनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है, वही चीज ऊपर लिखी हुई है। तो देखिए प्रथम संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या आपकी थी 8, दूसरी थी 12, 8 गुणे 12, लसाअ आपका यानी कि एलसीएम कितना है 24 और एचसीएफ आया 4, इनका गुणा कर दिए तो 12 8 जा कितना होता है 96 और 24 4 जा 96, दोनों क्या है, बराबर है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है दोनों वो सही है या फिर गलत है। चलिए देखते हैं हम कुछ वार्तिक प्रश्न जो हमारे बुक में दिया हुआ है। उदाहरण 1, मतलब कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जिनको सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाया। किसी कक्षा के बच्चों को 16, 24 अथवा 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे? 16, 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। तो कम से कम बच्चों की संख्या पूछा है। जब भी कम से कम यानी कि न्यूनतम पूछता है तो हम क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। कक्षा में बच्चों की कुल संख्या दी हुई संख्याओं के लसाअ के बराबर होगी, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। अतः संख्याओं 16, 24 और 36 का लसाअ निकालना होगा गुणनखंड करने पर। अब देखिए एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हो गया आपका डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये हो गया और डिवीजन मेथड हमने आपको बताया ही था जिसमें हम ऐसे लिख करके करते हैं, ठीक। तो इससे करेंगे या फिर आप उससे करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो 16 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया। 24 का किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। और जब हमने यहाँ पर लास्ट में 36 का फैक्टर किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। इसमें हमें देखना है कि कॉमन क्या, कॉमन कौन सा है। सबसे पहले 2 तीनों में कॉमन है तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद वापस 2 तीनों में कॉमन है तो हमने वापस यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर अगर हम देखेंगे तो 2 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब बाकी जितना भी बचा हुआ है उनको लिख लेंगे। सबसे पहले इधर देखिए ये 2 इनमें कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 हमारा, ठीक। भले इसमें नहीं है लेकिन इन दोनों में तो है तो ये हमने ले लिया। फिर ये 3 हमारा इन दोनों में कॉमन हो गया। अब अकेले क्या बचा, 2 और 3। तो जब ये 2 दो कॉमन थे हमने वो लिख लिया, एक ये 2 कॉमन हो गया उसे लिख लिया, अब एक ये 3 कॉमन हो गया उसे लिख लिया। बाकी ये जो 2 और 3 बच गए हैं इनको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 144, यानी कि कक्षा में बच्चों की कुल संख्या क्या होगी, 144 हो। उदाहरण 2 देखते हैं जो कि है 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 और 84 लीटर तेल है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरी बार मापा जा सके। अब देखिए आप एक बर्तन है जिसमें 28 लीटर, 56 लीटर, 84 लीटर तक तेल आ सकता है, मतलब ऐसे पूरी लीटर तेल है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की हमें माप बतानी है जिसमें ये जो आपका तेल है ना वो पूरी बार ऐसे नाप लिया जाए, ठीक है। वो सबसे बड़ा हमें बर्तन बताना है क्योंकि बर्तन बड़ा होगा तभी उसमें आपका तेल आ पाएगा ना। तो आपको बड़े से बड़े बर्तन की माप बतानी है जिसमें आप जितना तेल डालें वो पूरी माप हो जाए उसकी। तो देखिए तेल को पूरा मापने के लिए 28, 56 और 84 का मसाअ ज्ञात करना होगा गुणनखंड करने पर, क्योंकि जब हाईएस्ट की बात होती है, अधिकतम की बात होती है तब हम मसाअ ज्ञात करते हैं, न्यूनतम की बात होती है तो हम लसाअ ज्ञात करते हैं। तो 28 का जब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 7 आ गया। 56 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और 84 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो इसमें देखिए 2 हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है तो इधर आ गया हमारे पास 2। फिर 2 हमारा तीनों में कॉमन है तो वापस आ गया 2। उसके बाद 7 हमारा तीनों में कॉमन है तो इधर आ गया 7। और उसके बाद देखिए एलसीएम में क्या करते थे हम, जो बचा रहता था उसको भी ले लेते थे, एचसीएफ में ले लेते हैं। तो देखिए 2 2 4 4 7 28, तो यानी कि सबसे बड़े बर्तन की माप 28 लीटर है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।